घरहू के अटवा गंवैलू हो, श्री राम भजे गईलू। भोजपुरी की ये कहावत इस वक्त केंचुआ पर बड़ी सटीक बैठ रही है। जी हाँ, कहाँ तो चौतरफा चर्चा हो रही थी कि बिहार में ये सारा तांडव केंचुआ सिर्फ और सिर्फ गुजराती जोड़ी की सत्ता को बनाए रखने के लिए कर रहा है, विपक्ष के वोटों को घटाने और भाजपा के वोटरों को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये सारा तिकड़म लगाया जा रहा है। चर्चा ये भी थी कि एनडीए के कुछ पार्टनरों को भी बिहार में निपटाने की साजिश है। जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को माया मिली निराम, उसी तरह से बिहार में नीतीश को निपटाने का प्लान था। मगर केंचुआ कांड ने भाजपा की अपनी हालत ऐसी कर दी है कि वो खुद ही निपटने की स्थिति में पहुंच गई है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, खुद भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। एक आंतरिक सर्वेक्षण आया यानी इंटरनल सर्वे, वो भी बीजेपी का। इसने बताया है कि किस तरीके से जो वोटर लिस्ट वाला संशोधन चल रहा है, इसने भाजपा की जड़ें हिला दी हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भाजपाइयों ने जो बातें बताई हैं ना, वो गुजराती जोड़ी की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। भाजपा की मशीनरी 10 लोगों को जब फ़ोन कर रही है, बिहार के लोगों को, तो 10 में से कितने बिहारी क्या बोल रहे हैं, ये सुनकर आपकी खोपड़ियाँ टनटना जाएगी। इस पूरे मसले पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि देश में दलितों के साथ किस तरह की दरिंदगी हो रही है। इन घटनाओं को ज़रा आंखें खोलकर कान में कड़वा तेल डालकर सुनिएगा और उस नेता से सवाल करिएगा जो अभी कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि देश में कोई जाति नहीं है, जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे कस के लात। उन नेताओं से पूछिए कि कहाँ गया तुम्हारा लात, दम है तो मार के दिखाओ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते हैं, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। एक कहावत है कि खाया पिया कुछ वो नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी यही हाल केंचुआ के ज्ञानेश कुमार ने मोदी शाह और भाजपा के लिए बिहार में कर दिया है। कहाँ तो सिस्टम तैयार करना था जीत की गारंटी का, मगर खिलवाड़ उल्टा हो गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में SIR चल रहा है, यानी सर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, मगर साथ में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को भी मान्यता देने के लिए कह दिया। मगर इससे पहले ही बिहार में भाजपा की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ अन्य लोगों के बीच ही नहीं, बल्कि भाजपाइयों के बीच भी, समर्थकों के बीच भी, कार्यकर्ताओं के बीच भी भाजपा नेता खुद ही डिस्टर्ब हैं और भाजपा के सहयोगी दल वाले भी डिस्टर्ब हैं। केंचुआ तो चला था फर्जी मतदाताओं को हटाने, मगर खेला बिगड़ गया। भाजपा की आंतरिक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण टीम को कथित तौर पर जनता की भयंकर नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हर चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अंदरूनी सर्वे करवाती हैं और भाजपा के इस सर्वे में पता चला है कि जनता में बड़ी नाराजगी है। लोगों को डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। आपके यहाँ भी कभी न कभी भाजपाई ऑफिस से फोन जरूर आया होगा। भाजपा वाले फोन करके पूछते हैं कि बीजेपी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल है। उन्हीं लोगों ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि केंचुआ के SIR ने हमें गलत रास्ते पर ढकेलना शुरू कर दिया है। जब भी हम वोटर से फोन पर बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं और भाजपा को जनता के सपने साकार करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग SIR और भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। व्यापक स्तर पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में पिछले दिनों विपक्ष ने सड़कों पर क्या क्या किया आपको पता ही है। अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि हाजीपुर के रमेश कुमार ने दावा किया कि जब उनको भाजपा के लोगों ने फोन किया और पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भाजपा की कैसे मदद करेंगे, तो रमेश कुमार खूब गुस्सिया गए, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों को पर्ची दी गई है कि भर के जमा करो। अब इनका कहना है कि हमारे घर के लोगों का नाम 2 दशक से ज्यादा समय से वोटर लिस्ट में है। अब भाजपाई इशारे पर केंचुआ SIR करवा रहा है, हमसे नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि जन जन के भीतर ये बात पहुंच गई है कि केंचुआ जो कर रहा है, यानी चुनाव आयोग जो कर रहा है, वो भाजपा के इशारे पर है। और सुनिए, बीजेपी के सर्वे टीम के एक अन्य सदस्य ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसके कारण लोग बहुत नाराज हैं और यदि हम 10 लोगों को फोन करते हैं तो उसमें से कम 6-7 लोग भाजपा के प्रति अपनी भड़ास खुलकर निकालते हैं, खूब नाराजगी जताते हैं। यानी सोचिए, ऑनलाइन फोन पर भाजपा की टीम जब बिहार के लोगों को फोन कर रही है तो 10 में से कम 6-7 लोग भड़ास निकाल रहे हैं, यानी प्रचंड तरीके से नाराज हैं। और ये बात कोई और नहीं, भाजपा की सर्वे टीम का सदस्य बता रहा है जो खुद सर्वे कर रहा है। आगे इसने जो बताया वो और भी खतरनाक
खतरनाक है। भाजपाई सर्वे टीम के सदस्य का कहना है कि कई प्रभावित नागरिक, यहां तक कि जो लंबे समय से भाजपा के समर्थक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि केंचुआ के एसआईआर के कारण अब उन्हें बीजेपी को समर्थन देना है कि नहीं, इस पर पुनर्विचार करने को मजबूर होना पड़ा है। यानी अब तक जो भाजपा के समर्थक रहे हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि इस बार भाजपा का क्या करना है। पटना के एक भाजपा कार्यकर्ता निर्मल कुमार ने कहा कि आप कुछ भी छाप दो, भाजपा वाले आपकी बात नहीं मानेंगे और एसआईआर चलता रहेगा, लेकिन जान लीजिए इस बार नतीजे बहुत जबरदस्त होंगे। यानी भाजपा के ही कार्यकर्ता का कहना है कि भाजपा की जमीन इस बार बिहार में हिलने वाली है। आगे इस कार्यकर्ता ने कहा कि मैं भी उस फोन करने वाले को उसी वक्त डांट दिया जब उसने मुझसे पूछा कि मैं इस चुनाव में भाजपा की कैसे मदद करूंगा। आप सोचिए कि भाजपा का कार्यकर्ता जब बिहार में भाजपा की जमीन हिलने की बात कर रहा है तो समर्थक और आम जनमानस के बीच कितनी नाराजगी होगी। नाम नहीं छापने की शर्त पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों यानी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने एसआईआर पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण मतदाताओं के पास जन्म या आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, उनसे कागज मांगा जा रहा है, वो कहां से लाएंगे। इसी में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मानो या न मानो, भाजपा के 15-20% वोटर और जेडीयू के 10 से 15% वोटर इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो कागज नहीं है जो केंचुआ मांग रहा है। इन लोगों के पास आधार है, मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको भी मानिए। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के गया से राजेश कुमार ने बताया कि उनके गांव में 50 से 60 भाजपा समर्थक परिवारों से जो कागज मांगे गए हैं वो नहीं दे पाएंगे, और अगर उनका नाम कट गया तो फिर वो भी वोट नहीं दे पाएंगे। कुछ भाजपा सदस्यों ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता ये सारी समस्या समझ रहे हैं, इन स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित भी हैं, लेकिन वो इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे क्योंकि अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यानी सोचिए, कहां तो केंचुआ का टारगेट कुछ और था, कहां खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया। जाना था नागपुर, चले गए कानपुर। अब होगा क्या, संतरे की जगह लेदर की चप्पल मिलेगी। मगर एक सवाल तो है कि क्या ज्ञानेश कुमार अभी फेल हो गए, फेल नजर आने लगे, क्योंकि राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में भाजपा को बहुत सहयोग किया। इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे, मगर ज्ञानेश कुमार आते ही बड़े फेलियर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, जनता के बीच भी और भाजपा के बीच भी। वैसे जहां तक बात फेलियर की है तो पूरा देश ही फेल है। जी हाँ, पूरा देश ही फेल है जातिवाद की समस्या से निपटने में। इस खबर को देखिए, मथुरा के डहरुआ गांव में 2 दलित दूल्हों की बारात निकली। बारात में डीजे पर भीमराव अंबेडकर और जाट समुदाय की शान में गाने बज रहे थे। इसे लेकर झड़प हो गई, झड़प हिंसक हो गई। आरोप है कि कुछ ठाकुर समुदाय के लोगों ने इन गीतों पर आपत्ति जताते हुए बारात पर पथराव किया और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत 3 लोगों के खिलाफ FIR किया है। पीड़ित परिवारों के सदस्य देवेंद्र कुमार ने FIR में बताया कि उनके भाई राम कुमार और सौरभ कुमार की बारात में डीजे पर जाटो समाज की महिमा और बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में गीत बजाए जा रहे थे। इसे सुनकर ठाकुर समुदाय के लोग भड़क गए, गाना बजाने का विरोध किया, गाली गलौज की और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़े, पुलिस बुलानी पड़ी। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि दलित समाज से आने वाले दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी बारात में डीजे नहीं बज सकता, डीजे पर बाबा साहेब का संबंधित गाना नहीं बज सकता। और जरा सोचिए, इन सब का विरोध करने वाले वही हैं जो दिन रात हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ का नारा देते हैं। ये रामराज्य की कहानी है, जहां के मुखिया खुद ही ठाकुर समाज से आते हैं, यानी बाबू साहेब। और बाबू साहेब लोग ही दिन रात हिंदुओं एक हो जाओ का नारा भी लगाते हैं। लगाते तो पंडित जी लोग भी हैं। दूसरी तरफ दलित दूल्हे को घोड़ी पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। सवाल है कि इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ क्या जवाब देंगे। ऐसे कैसे हिंदू एक होगा भाई। वैसे जातिवाद की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, दक्षिण में भी है, हर कोने में है। तमिलनाडु में मंदिर में दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगा है। दलित निवासियों ने आरोप लगाया है कि कलयुग मैया अय्यनार मंदिर में उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया। पुजारियों ने उन्हें पवित्र विभूति यानी राख देने से इनकार कर दिया। यानी दलितों के साथ मंदिर में भी भेदभाव, सड़क पर भी भेदभाव, बाजार में भी भेदभाव, बारात में भी भेदभाव, और तो और उनके और अपने घर पर भी भेदभाव। तो फिर हिंदू एक कैसे होगा। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जाति भुलाकर सिर्फ इतना सोचिए कि जीवन के शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन पर जब कोई युवक शादी के बंधन में बंधने जा रहा हो और सिर्फ उसकी जाति की वजह से सबसे खूबसूरत पलों को बदसूरत बना दिया जाए, तो उसके मन में अपने देश, अपने समाज के प्रति और इस समाज की सड़ी गली व्यवस्था के प्रति कैसे विचार पैदा होंगे। वो क्या सोचेगा कि मैं किस देश में पैदा हो गया। कितने दशक पहले बाबा साहेब ने संविधान दिया, सबको बराबरी का हक और अधिकार दिया, मगर जाति आधारित भेदभाव की बीमारी, ये कैंसर रूपी बीमारी आज भी जिंदा है और न जाने कितनों की जिंदगी तबाह कर रही है। ध्यान रखिएगा, तबाही सिर्फ एक तरफ ही नहीं है। अब जिन लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तबाही तो उनकी जिंदगी में भी आएगी। लड़ाई मुकदमा, झेलें जेल, वरना खत्म करें जातिवाद का खेल। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।